हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 20 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत एशिया का पहला देश बना है जिसके द्वारा देश का सबसे पुराना तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः चालू किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 162 के तहत आपराधिक मामलों में सामाजिक सेवा की सजा को जोड़ा गया है? उत्तर प्रदेश। किस एकेडमी अवार्ड विजेता हॉलीवुड अभिनेता और फिल्म मेकर का निधन हो गया है? जिनका नाम है रॉबर्ट डुवाल। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत विस्तार पहल की शुरुआत की गई है? शिवराज सिंह पाटिल। भारत और किस देश द्वारा 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? फ्रांस के द्वारा। भारत और फ्रांस के द्वारा। भारत के पहले एआई मल्टी मॉडल एलएन का क्या नाम है जिसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है भारत जेन। हाल ही में किस देश द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद किया गया है? ईरान के द्वारा। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। हाल ही में किसके द्वारा बी कॉरिडोर नाम की अनूठी पहल की शुरुआत की गई है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। हाल ही में किस विद्रोह के 80 साल पूरे हुए हैं? तो रॉयल इंडियन नेवी रिवॉर्ड के। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, राजेश कुमार पांडे किस रेलवे जोन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? ये नॉर्थ जोन के। तो ये उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक बनाए गए हैं। इंडिया में जो है 19 रेलवे जोन्स हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं कि कौन और किसका हेडक्वार्टर क्या है। जो सेंट्रल रेलवे है उसका हेडक्वार्टर मुंबई है, ईस्टर्न का कोलकाता है, ईस्टर्न सेंट्रल का हाजीपुर हुआ, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर है, नॉर्थर्न रेलवे का न्यू दिल्ली है, नॉर्थर्न सेंट्रल का प्रयागराज इलाहाबाद है, नॉर्थर्न ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का मालेगांव गुवाहाटी है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर, साउथर्न रेलवे का चेन्नई, साउथर्न सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद, साउथ ईस्ट रेलवे का कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर, साउथ वेस्ट रेलवे का हुबली, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई चर्च गेट, वेस्टर्न सेंट्रल का जबलपुर, कोलकाता मेट्रो का कोलकाता, साउथ कोस्ट रेलवे का विशाखापट्टनम और कोंकण रेलवे का नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएफएओ द्वारा किस राज्य के मातृ सृष्टि योजना को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है? ये संबंधित है वेस्ट बंगाल से। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बंगाल सरकार की जो मातृ सृष्टि योजना है उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। यह सम्मान प्राकृतिक विरासत व जैव विविधता के संरक्षण की श्रेणी में उत्कृष्ट सामुदायिक पहल के रूप में दिया गया है और इसी पहल के तहत जो है FAO द्वारा बंगाल की प्रसिद्ध सुगंधित चावल गोविंद भोग और तुलाई पिंग्याची व कचूर को खाद्य और सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। जो मातृ सृष्टि योजना की बात करें तो ये 2020 में शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य है कि बंजर अनुपजाऊ और एक फसल पर निर्भर भूमि को पुनर्जीवित कर उसे बहुफसली खेती, बागवानी और सब्जी उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाना है। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड फैक्ट देखें तो वेस्ट बंगाल के द्वारा 150 साल पुराना जो पुराना ट्राम नेटवर्क था इसे बंद कर दिया गया है। नंदिनी चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। सुप्रीम कोर्ट में दलित रखने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा जो है वेस्ट बंगाल के तट पर समुद्री कृमि की 2 नई प्रजाति खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश द्वारा 24 घंटे में 2.50 लाख से अधिक AI जिम्मेदारी अभियान के प्रतिज्ञा के लिए, मतलब इतने लोगों के द्वारा प्रतिज्ञा ली गई है कि AI का यूज वो जिम्मेदारी से करेंगे, तो इसी के लिए
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो ये बनाया गया है इंडिया के द्वारा। अभी इंडिया में जो है इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट जो हो रहा है उसी के दौरान जो है ये किया गया, और ये अश्विन वैष्णव के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है घोषणा की कि भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए प्राप्त सबसे अधिक प्रतिज्ञा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब हासिल किया है। 24 घंटे की अवधि के दौरान 2.509946 वैध प्रतिज्ञाएं एकत्र करने के बाद भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। और ये जो है ये अभियान जो है इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई मिशन के तहत शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी एआई जिम्मेदारी प्रतिज्ञा अभियान ने नागरिकों को समर्पित पोर्टल के माध्यम से एआई के नैतिक और समावेशी जिम्मेदारी उपयोग के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा जो है केनिया जो है, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, केनिया के द्वारा जो है ये अभी एआई समिट के दौरान ये घोषणा की गई है कि जो एआई सेक्टर है या सेमीकंडक्टर है रेयर अर्थ के क्षेत्र में केन्या के द्वारा भारत को के साथ सहयोग बढ़ाने का जो है न्योता दिया गया है। और केन्या सरकार के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है कि उसके देश के रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर विनिर्माण में सहयोग करने के लिए भारत को जो है खुला आमंत्रण दिया गया है कि भारत कंपनियां आके केन्या में जो है रेयर अर्थ एलिमेंट को खोजें और उनके साथ वो सहयोग करके काम करने में जो है इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो केन्या का अगर हम फैक्ट देखें तो केन्या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी सीमा जो है इधर साउथ सूडान, इधर युगांडा, इधर इथोपिया, सोमालिया और इधर तंजानिया से लगती है। ठीक है, केन्या की राजधानी जो है नैरोबी है। इसके अलावा जो है इसकी सबसे लंबी रिवर जो है वो है ताना रिवर। इसके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केनिया। यहाँ पे आप देख लेंगे लेक तुर्काना जो है ये लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है। ठीक है, इसके अलावा जो है माउंट एलेगॉन, इसकी ये जो है युगांडा और केनिया के बीच जो है सीमा बनाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेक विक्टोरिया, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये भी अभी चर्चे में थी। क्यों? क्योंकि जो ये लेक है ये धीरे धीरे इसका कलर जो है ग्रीनिश ब्लूइश कलर का हो रहा है और इसमें जो है जलवायु परिवर्तन के कारण जो इसका पानी है वो भी दूषित हो रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक एक्टिव वोल्केनो है। सॉरी, ये अफ्रीका महाद्वीप का जो है एक सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, और ये जो है माउंट किलिमंजारो जो है ये केनिया और तंजानिया के बीच सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्टैक पेश किया गया है? ये रिलायंस जियो के द्वारा। अभी इंडिया एआई समिट के दौरान जो है इस तरीके का स्टैक जो है ये पेश किया गया है। ये जो स्टैक होता है ये पूरी तरह भारतीय और एआई सिस्टम की संपूर्ण व्यवस्था होगी। स्टैक एक ऐसी व्यवस्था है संग्रह जिसमें कई अलग अलग तकनीक, टूल्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्रेमवर्क आदि एक साथ मिलकर काम करती हैं। ठीक है, तो ये ऐसा पेश किया गया। इसके अलावा जो है इसी समिट के दौरान जो है इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। आई थिंक आपने इसका नाम सुना होगा। ये भारत का पहला एआई डेटा सेंटर इन स्पेस लॉन्च करने की घोषणा की है और इस मिशन को जो है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा बनाया जाएगा कि डेटा सेंटर बनाया जाएगा कहाँ? स्पेस में। क्योंकि ज़मीन पे जब डेटा सेंटर बनाते हैं ना तो उसको कूलिंग करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है बिजली लगती है, क्योंकि सर्वर डेटा कहीं सेव हो रहा है तो सर्वर में जहाँ सेव होता है वहाँ जो है लगातार इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है जिसके कारण मशीन वगैरह गर्म होती हैं तो कूलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अंतरिक्ष में जो है क्या स्पेस में वो ठंडा खुद है, स्पेस प्राकृतिक ठंडक होने के कारण जो है ये खर्चा जो है बच जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके की पहल लाई जा रही है। इसमें क्या होगा
कि जो रॉकेट का ऊपरी हिस्सा है, जो सैटेलाइट होता है, छोड़ने के बाद अंतरिक्ष में कचरा बनकर रह जाता है। तो इसी पार्ट को जो है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इसको यूज़ किया जाएगा और इसको होस्टिंग प्लेटफॉर्म में बदल दिया जाएगा। इसमें जो है नवीन क्लाउड के हाई परफॉर्मेंस सर्वर और एआई सिस्टम तैनात होंगे जो सौर ऊर्जा से चलेंगे। यानी मतलब जो स्पेस डेब्रिस बन रही है, स्पेस का कचरा बन रहे हैं, उसी का यूज़ करके जो है डेटा सेंटर वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, स्टैक जो है ये हमने जो पढ़ा है इन स्टैक के, इसके बारे में जो है डिटेल में और बता देती हूँ मैं कि जो स्टैक जो होगा ये रिलायंस का, ये मल्टी गीगावाट का होगा जो कि जामनगर में स्थापित किया जाएगा और फर्स्ट 120 मेगावाट फेज के तहत जो है 2026 के जो सेकेंड हाफ में ये शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी इंटीग्रेशन भी होगा इसमें, इसमें 10 गीगावाट का जो है सरप्लस ग्रीन पावर जो है सोलर प्रोजेक्ट जो है कच्छ में और आंध्र प्रदेश में जो है लगाया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है कुछ स्पेशलाइज्ड मॉडल इंक्लूड किए गए हैं, जैसे जियो संस्कृति एआई जो कि फोकस करेगा इंडियन लैंग्वेज और कल्चरल हेरिटेज पे, जियो आरोग्य एआई जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है, जियो शिक्षा जो कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है और जियो एआई होम जो कि स्मार्ट लिविंग और एम्बिएंट इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो एक साथ ये बहुत सारे काम करने के लिए जो है इस तरीके की तकनीक विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने किस भाषा में रसायन विज्ञान की मूलभूत शब्दावली प्रकाशित की गई है? तो प्रकाशित की है मैथिली भाषा में। मतलब जो केमिस्ट्री की जो है डिक्शनरी होती है, इसको मैथिली भाषा में, मैथिली और हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा में जो है इस तरीके का जो है शब्दकोश डिक्शनरी जिसको कहें वो जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, और ये अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली की इस मूलभूत शब्दावली में लगभग 3,500 शब्द होंगे। ये काम जो है ये वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और बिहार का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सहयोग से ये शुरू किया गया था 6 वर्ष पहले, जो है जिसके जो अब कंप्लीट हो गया है। स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अंडमान निकोबार में भारत की पहली खुली समुद्र मछली पालन परियोजना की शुरुआत की गई है। कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ज्ञान भारतम शुरू किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा अटल पेंशन योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2031 की गई है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार द्वारा जो है एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ECI नेट। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है मसौदा राष्ट्रीय बिजली नीति 2026 के अनुसार 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है 2000 किलोवाट पर आवर होने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 के तहत जो है ये रूल जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा जो है संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है। पंचायत मंत्रालय के द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर पंचम डिजिटल एआई टूल को लॉन्च किया गया है। वार्षिक जागरूक अभियान सक्षम 2026 जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के द्वारा जो है चलाया गया है और इसका थीम है कंजर्व ऑयल एंड गैस गो ग्रीन। इसके अलावा जो है अमित शाह के द्वारा जो है भारत टैक्सी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कूनू होगा, हाल ही में कूनू नेशनल पार्क में गामी चीता द्वारा 3 शावकों के जन्म के साथ भारत में चीतों की संख्या कितनी हो गई है? 38। ठीक है, पहले जो है आशा चीता के द्वारा जो है 5 जो है शावकों को जन्म दिया गया था। उस समय चीतों की संख्या थी 35, अब हो गई है 38 क्योंकि गामिनी के द्वारा जो है 3 शावकों को जन्म दिया गया है। ठीक है, और इसी साल जो है इसी महीने के 28 फरवरी को जो है बोत्सवाना से 8 चीते
और भारत लाने की तैयारी की जा रही है। तो इस समय जो है इंडिया में टोटल चीतों की संख्या कितनी है? 38। मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देखें तो मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे 45 प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को राज्य का तीसरा चीता पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित पहला संग्रहालय ग्वालियर में बनाया गया है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व में संपन्न 28 मीटिंग NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में टाइगर की मौत के मामले में जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। टोटल इंडिया में 166 टाइगर की मौत हुई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के द्वारा 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पहली बार शिप्रा नदी के तट पर ध्वज फहराकर इतिहास रचा गया था। इसके अलावा जो है जबलपुर में जो है उसका पहला कैक्टस गार्डन, जिसको गार्डन ऑफ साइलेंस उस नाम दिया गया है, उसका जो है उद्घाटन किया गया था। मध्य प्रदेश के दतिया नशा मुक्ति भारत अभियान को USA वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया था। यूनानी चिकित्सा को हिंदी में पढ़ाने वाला पहला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश से बना है। और इसी कुल्लू नेशनल पार्क में जो है आशा चीता के द्वारा जो है 5 शावकों को जन्म दिया गया था। उस समय चीतों की संख्या 35 हो गई थी और अभी जो है गामिनी के द्वारा जो है 3 दिया गया है, तो अब चीतों की संख्या 38 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नक्सलियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 चलाया गया है? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के द्वारा ये अभियान चालू किया गया है। और क्योंकि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंडिया को नक्सलाइट फ्री करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है मार्च 2026। तो इसी के तहत जो है ये अभियान अभी छत्तीसगढ़ में चलाया गया है। ऑपरेशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो BSF के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सरधावा। इसके अलावा जो है अमेरिका के द्वारा जो है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया था। किसके खिलाफ? वेनेजुएला के खिलाफ। भारत सरकार द्वारा जो है ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था। इसके अलावा जो है भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। BLA बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जो सैन्य अभियान चलाया गया था उसका नाम है ऑपरेशन हेयर ऑफ 2.0। इसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन साइबर हॉक 3.0 चलाया गया था। पंजाब पुलिस के द्वारा जो है अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2.0 चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये स्थित है रावी नदी पे। ठीक है, तो शाहपुर कंडी बांध परियोजना जो है रावी नदी पे स्थित है। ये परियोजना जो है पंजाब के पठानकोट जिले और जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा के पास बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो है रंजीत सागर जो है रावी नदी पे जो रंजीत सागर डैम है उसके नीचे स्थित है। अब इस परियोजना का जो है ये क्यों अभी चर्चे में है? ये चर्चे में इसलिए है क्योंकि रावी नदी का जो अतिरिक्त पानी जो पाकिस्तान जो जाया जाता था उसको अब रोकने का इस बांध के थ्रू रोका जाएगा और ये पानी का उपयोग भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। ठीक है, पहले ही इंडस नदी का जो पानी रोका गया था इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय, और अब जो है इसकी ये परियोजना जो ये बांध है ये बन के लगभग तैयार है और इसके बाद जो है इसका पानी जो है पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा और ये इंडिया के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसमें लगभग 206 मेगावाट जल परियोजना का उत्पन्न होगी और ये परियोजना जो है 31 मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर इंडस रिवर सिस्टम हम देखें तो जो है सिंधु नदी जो है ये जो है इसकी 5 सहायक नदियां हैं जिसमें है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, तो जो
सिंधु नदी है, झेलम और चेनाब, इसका पानी जो है पाकिस्तान यूज़ करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो रावी, ब्यास और सतलज है, इसका पानी भारत यूज़ करता है। अम, लेकिन इसका जो कुछ हिस्सा जो इस तरफ ये रावी नदी आप जाते हुए देख रहे हैं, इसी को रोकने का जो है इस बांध से इंडिया का योजना है। तो अगर हम इंडस रवि सिस्टम के बारे में स्टैटिक फैक्ट देखें तो जो सिंधु नदी है, इसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित बोखर चू ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2880 से लेकर 3180 किलोमीटर है और भारत में ये करीब 1114 किलोमीटर भारत में बहती है, ठीक है। और ये तिब्बत से निकलकर ये लद्दाख भारत के डेमचोक, यहाँ पे डेमचोक से प्रवेश करती है और फिर ये पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। झेलम नदी की बात करें, इसकी 5 सहायक नदियाँ। पहली जो झेलम है, ये जो है जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से यहाँ से निकलती है, ठीक है। चेनाब की बात करें तो चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और जो ये चंद्र और भागा नदियों के संगम से ये चेनाब नदी बनती है। रावी नदी की बात करें तो इसका उद्गम यहाँ से है और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ब्यास नदी की बात करें, ये पूरी तरीके से जो है ये भारत में ही बहती है और ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले के पास से ये भी निकलती है और ये सतलज से जाके ये ब्यास नदी यहाँ सतलज से मिल जाती है। सतलज की बात करें तो ये तिब्बत के राकस ताल से निकलती है और सिप्लिका दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है और यहाँ ब्यास जो है इससे जो मिल जाती है और बाद में ये सारी नदियाँ जो है सिंधु नदी में जाके मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में रेगिस्तान में खोया हुआ प्राचीन शहर जिसका नाम है चाराकस स्पा साइन, इसकी खोज की गई है? तो ये खोज की गई है इराक में, ठीक है। तो इराक में जो है रेगिस्तान में ये दबा हुआ था और ये अभी जो है प्राचीन शहर की खोज की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो शहर का स्थापना जो मूल रूप से जो सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट था उसके द्वारा 324 ईसा पूर्व की गई थी और उस समय इसका नाम जो है अलेक्जेंड्रिया रखा गया था। ये जो है ये जो शहर है ये इराक में जो टिग्रिस नदी है उसके समीप स्थित है। यहाँ पे आप देखते हैं ये है आपका टिग्रिस रिवर, इसी के पास जो है ये शहर खोजा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि प्राचीन काल में ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ होगा, ठीक है। इराक की बात करें तो इराक जो है इसकी राजधानी है बगदाद, ठीक है। इसकी सीमा लगता है इधर टर्की से, इधर जॉर्डन, सीरिया, ईरान और इधर कुवैत से और इधर सऊदी अरेबिया से। यहाँ पे देखिए मेसोपोटामिया, ये सभ्यता भी जो है इराक से सटी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे जो है एक रिवर देख रहे होंगे यूफ्रेट्स रिवर, ये सीरिया से होते हुए जो है वो इराक होते हुए जाती है, ठीक है। इसकी सबसे लंबी रिवर का नाम है टिग्रिस रिवर। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है सीरियन डेजर्ट जो है सऊदी अरेबिया और इराक के बीच सीमा बनाती है। इसकी सबसे लंबी माउंटेन रेंज का नाम है जैग्रोस माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा विकसित साथी पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो ये बनाया गया था आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो आईआईटी के विकसित साथी जिसका फुल फॉर्म है, साथी का जो है ये फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम पोर्टल के को राष्ट्रीय मान्यता मिली है, ठीक है। और दिल्ली में जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है उसी के दौरान साथी को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ ऑल इन एजुकेशन केस बुक में शामिल करते हुए नए ऐप की लॉन्चिंग की गई है और आईआईटी कानपुर के पोर्टल साथी को शिक्षा मंत्रालय से ये मान्यता मिली है, ठीक है। तो साथी ऐप को जो है अभी
मान्यता मिली है राष्ट्रीय। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश का पहला स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर सीडैक के द्वारा बनाया गया था। आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा जो है सूर्य किरण से मेथनॉल बनाने की तकनीक विकसित की गई थी। आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर बुशरा अतीक को घनश्याम दास बिरला शोध पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा रैमजेट तकनीक से चलने वाले तोप के गोले विकसित किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गठित एआई कमेटी में भारत के आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बलराम रविंदर को शामिल किया गया था। कल मैंने आपसे पूछा था 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिनके खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो ये है ओम बिरला। आज का क्वेश्चन है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद कौन मुख्यमंत्री बने हैं। आपके ऑप्शन है वाई केमचंद सिंह, नेमचा किपगेन, लोसी दिको, हेमंत कुमार बिस्वा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको डेली क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।